बरसात, पड़ोसी और छत वाली वो चाय। बारिश सिर्फ आसमान से गिरने वाला पानी नहीं था। जैसे ही काले बादल आसमान में इकट्ठा होते हैं, बच्चे खिड़की से बाहर झांक झांक कर देखते रहते। अरे, बारिश आने वाली है। और फिर अचानक टप टप टप, और फिर पहली बूंद गिरती। कुछ ही मिनटों में पूरी गली बारिश की आवाज से गूंज उठती थी। उस समय ना किसी को मोबाइल की चिंता थी कि मोबाइल खराब हो जाएगा, और ना कपड़ों के खराब होने का डर। बस एक ही आवाज आती थी, चलो बाहर, बारिश शुरू हो गई है। और फिर हम बच्चे, पड़ोस के दोस्त, भाई बहन सब सड़क पर निकल पड़ते। कोई बारिश में दौड़ रहा होता, कोई पानी के गड्ढों में कूद रहा होता, और कोई हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखकर भीग रहा होता। बारिश उस समय हमारी दोस्त लगती थी। माँ दूर से चिल्लाती थी, ज्यादा मत भीगना, सर्दी हो जाएगी। और हम, बस माँ 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता पता ही नहीं चलता था। फिर अचानक किसी पड़ोस की आंटी की आवाज आती, सब ऊपर आ जाओ, छत पर पकोड़े बनाती हूँ। बस इतना सुनना होता था कि पूरी टोली भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगती। छत पर पहुंचते ही एक अलग ही दुनिया बसी होती। चारों तरफ बारिश की बूंदें, हवा इतनी ठंडी कि भीगे हुए शरीर कांपने लगते थे। किसी के दांत किटकिटा रहे होते, कोई दोनों हाथ रगड़कर गर्मी लेने की कोशिश कर रहा होता, और उसी बीच एक कोने में छोटी सी सिगड़ी जल रही होती थी। उस पर चाय का भगोना चढ़ा होता था। अदरक की खुशबू बारिश की मिट्टी की खुशबू से मिलकर ऐसा जादू करती थी कि आज भी याद आते ही मन मुस्कुरा उठता है। दूसरी तरफ बड़ी सी कढ़ाई में पकोड़े तले जा रहे होते। प्याज के, आलू के, मिर्च के। तेल में पड़ते ही छन की आवाज आती, और हम बच्चे पकोड़े तैयार होने का इंतजार ही नहीं कर पाते थे। एक निकलते ही हाथ बढ़ा देते, फिर गर्म पकोड़े हाथ में आते ही उफ, गरम है कहकर उछलने लगते। सब हंस भी पड़ते। अंकल बोलते, अरे यार, पहले ठंडा तो होने दे, पूरा तेल ही पी जाएगा क्या? और हम फिर भी नहीं मानते। बारिश ऊपर से बरस रही होती, नीचे गली चमक रही होती, दूर कहीं बादल गरजते, कभी बिजली चमकती, और उसी बीच हाथ में गर्म चाय का कप और प्लेट में गर्मा गर्म पकोड़े। लेकिन सच कहूं, मजा सिर्फ पकोड़ों या चाय में नहीं था। मजा उन लोगों में था जो साथ बैठे थे। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो परिवार जैसे थे, परिवार का हिस्सा थे। किसी के घर चीनी खत्म हो जाए तो दूसरे घर से आ जाती, किसी के घर मेहमान आ जाए तो पड़ोस भी मदद कर लेता था। और बारिश वाले दिन तो पूरा मोहल्ला एक ही छत पर इकट्ठा हो जाता। आज सोचता हूं, हमारे पास उस समय चीजें तो बहुत कम थी, और ना कोई सुविधा, ना सोशल मीडिया, ना बड़ी बड़ी कोई सुविधाएं, लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा थी। आज बारिश आती है तो लोग खिड़की बंद कर लेते हैं, मोबाइल उठाकर मौसम का अपडेट देख लेते हैं, लेकिन कोई पड़ोसी दरवाजा खटखटाकर नहीं कहता, चलो छत पर पकोड़े बनाते हैं। बच्चे भी बारिश देखकर बाहर नहीं दौड़ते, उन्हें डराया जाता है, भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बात एक हद तक शायद सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डर ने बारिश से दोस्ती भी छीन ली। आज भी जब तेज बारिश होती है तो मन में किसी कोने में वही छोटा सा बच्चा जाग जाता है, जो भीगे हुए कपड़ों में कांपते हुए भी कह रहा होता है, एक पकोड़े और दो ना, और 5 मिनट बारिश में खेलने दो।
और फिर यादों की उस छत पर जहां सिगड़ी पर चाय उबल रही है, पकोड़े तल रहे हैं, पड़ोसी हंस रहे हैं और बारिश अब भी वैसे ही बरस रही है, मैं कुछ पल के लिए फिर से 90s के उस दौर में लौट जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरी कहानियों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे बारिश की एक और गली में कुछ पकौड़ों के साथ। नमस्ते।